जेम्स एलन की लिखी हुई एक बुक जिसका नाम है एज मैन थिंकिंग। इस बुक के बारे में बोला जाता है कि ये बुक एक लाइफ चेंजर बुक है। ऐसा इसलिए कि ये बुक एक इम्पोर्टेंट आइडिया देती है, एक आइडिया इतना इम्पोर्टेंट कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और देखते ही देखते आपकी ज़िंदगी वो लाइफ बन जाएगी जिसके बारे में आप सोचते हैं। तो फंडामेंटल इस बुक का ये है कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके विचारों से ही बनी होती है। ऑथर हमें बताते हैं कि आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो एक बीज की तरह होते हैं। जो आप अपने दिमाग के गार्डन में गलत विचार डालेंगे तो गलत रिजल्ट आएंगे, लेकिन आप अच्छे विचार डालेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल श्योर है कि आपके दिमाग की गार्डन की तरफ आप ध्यान दें या ना दें, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा, चाहे गलत या सही। तो ये आपका काम बनता है कि आप अपने दिमाग के अंदर जाएं और एक एक विचार को एनालाइज करें और ध्यान रखिए कि वो विचार सही है आपके गोल के साथ, और वो विचार निकाल देने होंगे जो विचार गलत हैं और वो आपकी ज़िंदगी में मदद नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लेसन देने वाला हूँ। तो लेसन नंबर 1, जेम्स हमें एक एग्जाम्पल देते हैं 3 लोगों का, ये दिखाने के लिए कि लाइफ में आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपके विचार ही उसके ज़िम्मेदार हैं। तो पहला एग्जाम्पल एक गरीब आदमी का, उसको हरदम एंजाइटी होती है और वो अपनी लाइफ को और सराउंडिंग को बदलना चाहता है, लेकिन तब भी वो कंप्लेन करता रहता है अपने काम के बारे में और वह अपने बॉस से झूठ बोलता है कि वो कितना काम करता है ताकि वह अपनी सैलरी बढ़वा पाए। ये आदमी ये बात नहीं समझ पाता है कि वो अपनी सिचुएशन से कभी भी निकल नहीं पाएगा अगर वो इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स रखेगा, और वो एक्चुअली वे अपने आप को उसी सिचुएशन में फंसाए जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल एक बहुत अमीर आदमी का, उसको एक बहुत ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है और वो कितने भी पैसे देने के लिए तैयार है उस बीमारी को दूर हटाने के लिए, लेकिन वो अनहेल्दी खाना खाने का डिज़ायर नहीं छोड़ना चाहता, उन अपने विचारों को नहीं छोड़ना चाहता है जिनकी वजह से वो अनहेल्दी खाना खाता है, और उसी के लिए वो अपनी बॉडी को भी कभी भी हेल्दी नहीं बना पाएगा और वो अपने डिसीज हटा नहीं पाएगा चाहे जितने भी पैसे हो उसके पास। थर्ड लेसन एक बिजनेसमैन का, वो अपने एम्प्लॉय को ढंग की सैलरी नहीं देता, कोई भी कोशिश नहीं करता अपने एम्प्लॉय को खुश रखने की, उनको सेफ रखने की। तो जब उसका बिजनेस बैंकक्रप्ट हो जाता है और वो किसी को ढूंढ नहीं पाता अपने लिए काम करने के लिए, तब वो इकोनॉमी को ब्लेम करता है और अपने से बाहर के फैक्टर को ब्लेम करता है। लेकिन उसको ये बात समझनी चाहिए कि वो खुद ही सारे प्रॉब्लम को कॉज कर रहा है। जेम्स एलन हमें बताते हैं कि हमारी सिचुएशन हमें नहीं बनाती, वो हमें सिर्फ दिखा देती है कि हम असलियत में हैं कौन। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर उनका कोई मुश्किल समय चल रहा हो तो मुझे तो अब लाइसेंस मिल गया बुरी आदतें करने का। वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं अभी स्मोक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है काम का। या वो सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर मैं दिन में मूवी देख ली और मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। हर कोई लॉकडाउन में है। आपको हमेशा ये याद रखना होगा, आपका सिचुएशन असली कैरेक्टर रिवील करता है। अगर आपका कैरेक्टर लेजी होना या आलसी होना होगा तो किसी भी टफ सिचुएशन में आप आलसी ही बन जाएंगे, लेकिन अंदर अपने दिमाग से स्ट्रोंग होंगे तो जबकि टफ सिचुएशन करेंगे तो आप ज़्यादा शाइन करने लगेंगे। तो कभी भी अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करनी हो तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपने विचारों को कैसे बदल सकता हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है? या फिर काश मैं और ज़्यादा स्मार्ट होता, या फिर और लकी हो जाती, एक्सेट्रा। ये सारे विचार हैं जो आपको उस सिचुएशन में फंसाए रखेंगे, लेकिन आप हर सुबह उठेंगे और आप ग्रेटफुल रहेंगे ज़िंदगी में चीज़ों के लिए, और आप पूरी कोशिश करेंगे अपने विचारों और अपने एक्शंस को प्योर बनाने के लिए। तब आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। सेकंड लेसन विचार और पर्पस पे। जेम्स एलन के हिसाब से जब तक आप अपने विचार को एक ऊपर के पर्पस से लिंक नहीं कर लेते तब तक आप कोई भी
बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में नहीं पा पाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए रिया एक लड़की है जो सिविल सर्विस में सेलेक्ट होना चाहती है, लेकिन उसका खास पर्पस नहीं है कि वो पॉजिटिव विचार रखने की कोशिश तो करती है और वो पढ़ाई भी पूरी मेहनत से करती है, लेकिन जब भी कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत डिसपॉइंट हो जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बजाय पहले अटेम्प्ट में नहीं सेलेक्ट हो पाती है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और उसके लिए मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ते रहना। और दूसरी साइड एक दूसरी लड़की है जिसका नाम है राखी, और वो भी सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रिपेयर कर रही है, लेकिन उसका हायर पर्पस है कि उसको अपने देश को बेहतर बनाना है। जब भी उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सिर्फ अपने पर्पस के बारे में सोचती है और वो आगे बढ़ती रहती है। अगर उसके पहले कुछ अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी वो आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि अपने हायर पर्पस को अपने दिमाग में रखती है। और अगर मान लीजिए अगर उसका कभी सिलेक्शन ना भी हो तो तब भी वो कोई और तीसरा तरीका देख लेती है अपने देश की मदद करने की, क्योंकि वो उसका हायर पर्पस है। तो आपके पास जितने भी पॉजिटिव विचार होंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक उनको चैनल करने की पर्पस की तरफ। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में सवाल आ रहे हो कि मैं क्या करूं, मुझे पर्पस नहीं मिल रहा है, या अगर सवाल बड़ा लग रहा है तो हम क्या करें। तो उस केस में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारे सामने जो भी काम है उसको हमको बेस्ट पॉसिबल तरीके से करना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप बोरिंग एक्सेल सीट में काम कर रहे हो, आपको उसमें पूरी मेहनत लगा देनी चाहिए। इसी तरीके से आप अपने विचारों को फोकस कर पाएंगे एक गोल की तरफ। आपको ऐसा लग रहा है कि अपने विचारों को क्लीन और पॉजिटिव रखना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। जिस तरीके से कोई फिजिकली वीक होता है तो उसको जिम जाके स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम लगता है, उसी तरीके से अपने दिमाग के विचारों को क्लीन करने में भी टाइम लगता है। लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप ज़रूर बदल सकते हैं कि आप सोचते कैसे हैं, और उसी वजह से आपके एक्शन बदलेंगे और ऑटोमेटिक आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। थर्ड लेसन है फैक्टर इन अचीवमेंट। जेम्स एलन हमें बताते हैं कि इससे पहले कोई आदमी कुछ भी अचीव कर पाए उसको अपने एनिमल डिजायर का गुलाम बनना छोड़ना होगा। हो सकता है कि उसको सारे डिजायर ना छोड़ने हो, लेकिन काफ़ी हद तक डिजायर छोड़ने होंगे अगर उसको कुछ रिजल्ट पाना है। तो अगर एक आदमी बिजनेस शुरू करना चाहता है क्योंकि वो सोचता है कि तब वो लग्जरी गाड़ी खरीद सकता है और पार्टीज में जा सकता है और लड़कियों से भी मिल सकता है एक्सेट्रा, तो इस तरह का आदमी कभी भी इतना क्लियर सोच नहीं पाएगा कि वो बिजनेस बनाए। जब हम अपने एनिमल डिजायर को हटाते हैं और अपने पर्पस को दिमाग में रखते हैं तभी हमारे क्लैरिटी ऑफ विचार आती है वो चीज़ें करने के लिए जो हमें करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेस इस दुनिया में अचीव करने और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके बाद अगर आपने विचारों को साफ नहीं रखा तो वो धीरे धीरे सेल्फिश बन जाएंगे और अपना पूरा सक्सेस धीरे धीरे खोने लगेंगे। तो आपको अपने गोल अचीव करने के बाद भी हमेशा अपने विचारों को ध्यान देना चाहिए और उनको क्लीन और पॉजिटिव रखना चाहिए। और हाँ, कोई भी अचीवमेंट बिना सेक्रीफाइस के, बलिदान के बिना नहीं आता है। और सबसे बेसिक सेक्रीफाइस जो हम सब लोग कर सकते हैं वो है अपने कंफ्यूज एनिमल डिजायर को गिव अप करना है। फोर्थ पॉइंट है विजन और आइडियल। मेरे हिसाब से ये बुक का सबसे पावरफुल पॉइंट है। जेम्स एलन बोलते हैं कि ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड। इंसानियत का कोई भी बड़ा अचीवमेंट हमेशा से स्टार्ट हुआ था किसी के सपने में। एक इंसान को मून तक पहुंचाना भी एक ड्रीम था जब तक कि वो असलियत नहीं बन सका। इसी तरीके से इलोन मस्क ड्रीम देखते हैं इंसानों को मार्स पे डालने का। एक टाइम
में हमारे फ्रीडम फाइटर एक ड्रीम था कि एक दिन इंडिया फ्री हो जाए और उसी की वजह से आज हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर पाते हैं। जेम्स एलन हमें बोलते हैं कि हमें अपना ड्रीम और अपना विज़न अपने दिल में हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं गरीब लड़के का जो बहुत ही गंदी दुकान में काम कर रहा होता है और उसको बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन अगर वो अपने दिल में अपना विज़न रखता है कि एक दिन मैं पढ़ लिख कर बहुत ही बड़े घर में रहूँगा और मैं पूरी दुनिया को बदलूँगा, जब तक कि वो विज़न उसके दिल में रहता है कभी ना कभी वो उस दुकान से बाहर निकल जाएगा और वो अपने एक्शंस के थ्रू गोल के और पास पहुंच जाएगा। तो आपका विज़न और आपका आइडियल जो आपके दिल में है वो सबसे कीमती चीज़ है जो आपके पास है, क्योंकि एक दिन आपका भी ये आइडियल बन जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है सेरेनिटी, मतलब शांति। अपने दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखना ये एक रिजल्ट है विजडम का। जब आप बहुत लंबे समय तक अपने सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग और शांत बन जाता है। यही चीज़ आप नोटिस करेंगे जब आप किसी साधु या मंक से मिलेंगे कि वो कितने शांत होते हैं और वो कितने आराम से बात करते हैं। जितना आप एनिमल डिजायर को जितना गिव अप करेंगे उतना आप शांत बनेंगे और उतना ही अचीव कर पाएंगे उस इंटरनल पीस की वजह से। अगर आप एक आम इंसान बन जाएंगे तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक ही आने लगेंगे और आप स्ट्रेंथ दे पाएंगे और उनको इंस्पायर कर पाएंगे। एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन ये ही नोटिस करेगा कि वो और सक्सेसफुल कैसे बन जाता है जब वो और शांत होता है, क्योंकि लोग हमेशा एक काम इंसान के साथ ही डील करना पसंद करते हैं। तो इस बुक का सबसे बड़ा आइडिया यही था कि आपके विचार ही आपकी पूरी ज़िंदगी को बनाते हैं। नंबर 1, आपके विचार ही आपकी सिचुएशन को बनाते हैं। नंबर 2 कि ये विचार आपको तभी देंगे जब आप उनको पर्पस से जोड़ लेंगे। नंबर 3, कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपने एनिमल डिजायर को छोड़ देने होंगे। नंबर 4, आपका विजन और आपका आइडियल ही सबसे कीमती चीज़ है जो आपके पास है। नंबर 5, जब आप अपने थॉट्स और प्योर बना लेंगे तो आप अपने आप को शांत बना पाएंगे और यही शांति आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।